हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर टीचर्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट 2019 ईवीएस के 15 प्रश्नों का संकलन। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1853 में। यह कहाँ से कहाँ चली थी, यह पूछ रहा है प्रश्न। बम्बई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच। तो इसका सही ऑप्शन है बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है सोनपुर, पुष्कर, नासिक, हरिद्वार। तो यह होता है सोनपुर में। इसे श्रवण मेला भी कहते हैं और यह बिहार के गंडक तथा गंगा नदी के तट पर लगता है। बिहार में गंडक तथा गंगा नदी के तट पर लगता है। इसमें अगला ऑप्शन है पुष्कर। पुष्कर क्यों फेमस है? क्योंकि यह राजस्थान में अजमेर जो है वहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। नासिक हरिद्वार दिया है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला जो है वो 4 जगहों पर, 4 स्थान पर लगता है। पहला नासिक, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा हमारे प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो इसका सही आंसर है 1961 में। और 1961 में हुई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। यह होता है समता या समानता का अधिकार। अब दूसरा है अनुच्छेद 23 और 24। 23-24 जो होता है इसका होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद इस अनुच्छेद के बीच में क्या बताया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेद में क्या बताया गया? स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत। तो यह कह रहा है कि लचीला संविधान कहाँ पर है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है लचीला संविधान है, सबसे लचीला। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो संहिताबद्ध नहीं है और यह अलिखित है यहाँ का संविधान, इसीलिए यह सबसे लचीला है। और बात कर लेते हैं यहाँ चौथे ऑप्शन की कि यह जो अपने भारत का संविधान है यह थोड़ा लचीला और थोड़ा कठोर, मतलब मिक्सअप है, बीच का है। न तो पूरा लचीला है न तो पूरा कठोर है, यह बीच का है, मॉडरेट। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा, टुंड्रा प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में हमारे रेनडियर्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? पहला ऑप्शन है कंपास, दूसरा डाउन्स, तीसरा प्रेरीज, चौथा पंपास। तो इसमें पहले ही पता चल जा रहा है कि कंपास जो है वो गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंपास, क्योंकि कंपास कोई घास है ही नहीं, वो होता है पंपास, सही होता है कंपास नहीं। तो इसका सही उत्तर हो गया कंपास। और डाउन्स, प्रेरीज, पंपास ये सही है, ये शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेरीज यूएसए एंड कनाडा में है, अब पंपास जो आपका है वो अर्जेंटीना में है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम यानी बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपका उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सही एशिया। ठीक है, हमको पता है कि 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? एशिया, यूरोप,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, अब सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप हो गया और सबसे छोटा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में। तो दोस्तों देखिए, इसका दो जो ऑप्शन दिया है वो दोनों सही है। पहला तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में और इसकी जनजातियां जो है वो उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। तो आयोग ने इन दोनों ऑप्शंस को सही माना था, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही और एक साथ दोनों ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर सही है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भिलाई में यह स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो यह व्यवस्था है, ऑप्शन दिया है विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में कि लोकसभा में। तो इसकी व्यवस्था जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे अपने। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो उनके लिए होनी चाहिए उम्र कि वह 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हों। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कूट चुने। तो पहला है भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर है उसका कूट जो सेकंड है वो है प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर। इसको सही के साथ मिलान करना है। तो भारतीय संघ हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल हो गए, नगर निगम तो मेयर चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत सरपंच जी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगला, इसके कूट में कौन सा सही होगा? तो देखते हैं, सही है कूट का मिलान करने के बाद इसमें से सही क्या है? आपका ACDB। तो इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? इसका प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन की वजह से विवादित था, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो दिया है केरल 1959, जम्मू कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957 और चौथा है बिहार 1958। तो इसमें ये जो सन दिया है 1957, अगर यहाँ पंजाब दिया रहता पंजाब 1957 तो यह ऑप्शन सही रहता, क्योंकि 31 जुलाई 1957 को यह पंजाब में किया गया था प्रयोग इसका पहली बार। लेकिन यहाँ पर यह मध्य प्रदेश दिया है तो इस वजह से यह गलत हो गया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही माना गया है केरल 1959। इसमें सही ऑप्शन क्या है? केरल 1959। अगर यहाँ पंजाब दिया रहा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पंजाब नहीं मध्य प्रदेश दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और केरल 1959 फिर अगला ऑप्शन सही है। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है कि चुंगी कर की उपरोक्त सभी की मनोरंजन कर। तो इसमें हम जो है वह गृह कर जो है नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।